Go ahead, Aunty. हाँ जी। सब भाई बहनों को राम राम जी। बहुत सुंदर दिन है। हम सभी फिर इकट्ठे हो रहे हैं अपने गुरुओं की चर्चा करने के लिए, उनके ग्रंथों की चर्चा करने के लिए। अति सौभाग्य है हमारा, हम सब सम्मिलित होते हैं और गुणगान करते हैं अपने प्रभु का। सबसे पहले हम लोग नमस्कार करते हैं परमात्मा को, फिर आगे बढ़ेंगे। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एक अद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ जी, पहले तो सब भाई बहनों का धन्यवाद जो प्रोग्राम को बड़ी लगन से भाव चाव से सुन रहे हैं। और प्लीज अपने कमेंट्स दीजिए जिससे हमको थोड़ा अपने आप को हम तोल सकें कि हम लोग किस स्तर पर काम कर रहे हैं सारे मिलजुल के। तो वो जरूरी है। आप अपना शेयर वाला बटन और दूसरे जो लाइक डिसलाइक वाले जो हैं उनको यूज करें, और हम आपके अति धन्यवादी हैं, कृतज्ञ हैं। धन्यवाद। अब शुरू करते हैं जी। हम सभी ने हनुमान जयंती और स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी का जन्मदिन एक साथ मनाया है। सभी को शुभकामनाएं। लेकिन बहुत दिन नहीं हुए, हम भी वही चर्चा आज लेके आए हैं, क्योंकि जब तक गुणों का बखान नहीं होए और तो मन की तृप्ति भी नहीं होती है और हमारी पूजा, हमारी साधना भी पूरी नहीं होती है। तो सेवकों के गुणगान करने हमारे लिए अति लाभदायी हैं। और जबकि हम सेवा का पाठ पढ़ रहे हैं, यूं तो सेवक बहुत हुए हैं, बहुत हुए हैं। जो भी भक्ति करने लगा है उसने सेवा की ही है। लेकिन फिर भी हनुमान जी का नाम जो है सबसे ऊपर में रखा जाता है, शिरोमणि कहा जाता है सेवक के रूप में। तो मुझे लगता है कि हमारे स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी का जन्मदिन भी सॉरी, जब उसी दिन पड़ता है तो मुझे लगता है कि श्री राम ने हनुमान जी को और हमारे स्वामी जी को एक ही तराजू में तोला है। दोनों पलड़े एक से हैं, सम हैं, बराबर हैं। जो काम हनुमान जी ने किया, हमारे स्वामी जी भी उसी कार्य में पूरा जीवन भर लगे रहे हैं। तो हम थोड़ी हनुमान जी की चर्चा करेंगे, बीच बीच में महाराज जी को भी ले आएंगे, फिर उसके बाद हम दोहों की तरफ चलेंगे। हाँ जी। तो हनुमान जयंती हम लोगों ने मनाई है और गुणों से हमको पता भी है, लेकिन उन गुणों को याद करने से हमारे अंदर एक ताजगी आ जाती है, एक याद हमारी वापस आ जाती है। कई भूली हुई चीजें हम अपने मन के अंदर ले आते हैं और फिर उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं। तो स्वामी जी ने तो जो कार्य किया है, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनके दोहे और उनके ग्रंथ पढ़ के हनुमान जी को हम ग्रंथ जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हम उनके गुणों को थोड़ा बखान करेंगे और चर्चा करेंगे। हनुमान जी ने क्या कहा, सबसे उनकी मांग क्या थी? राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। कितनी ऊंची मांग है कि मेरे हृदय में परमात्मा आप विराजमान हो वो। और अपना उन्होंने मांग भी इस तरीके से रखी है कि राम लखन और सीता तीनों के साथ आप मेरे हृदय में विराजमान होइए सदा के लिए। सदा के लिए। एक सेकंड प्लीज। हम लोग शुरू करते हैं। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो हम उनको गुरु मान के उनकी वंदना करते हुए शुरू कर रहे हैं।
उनके गुण पहला देखते हैं हम लोग कि वो बल और बुद्धि के भंडार थे नहीं, हैं, आज भी हैं। हनुमान कहीं नहीं गए हैं, वो बुद्धि और बल के भंडार हैं। और नाम उनका बताता है कि उनके अंदर मान नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उन्होंने कभी मान को अपने निकट नहीं आने दिया। यहाँ तक कि जब भी उनकी बड़ाई स्वयं श्री भगवान ने भी की है, तभी उन्होंने पूरा श्रेय जो है वो भगवान को ही दिया कि आपकी वजह से ही मैं कर पाया, नहीं तो मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे में कोई शक्ति नहीं है कि मैं इतने बड़े बड़े काम कर सकूं। बल बुद्धि के भंडार हैं, और यही मांग सब लोग हम लोग उनसे करते भी हैं कि हनुमान जी हमें भी आप अपनी तरह बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। ये हनुमान चालीसा को हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें फिर आगे है हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के भंडार है, ज्ञान का सागर है। और ये हमने उनकी, जब भी उन्होंने कोई काम किया तो हमने वहां पर उनके ज्ञान को देखा कि कितने ज्ञानी थे। जैसी जैसी सिचुएशन थी वैसा वैसा उन्होंने काम किया। फिर रामदूत अतुलित बल धामा, के राम के दूत बन के रहे, और अतुलित बल था। अतुलित मतलब जिसको कि हम तोल नहीं सकते हैं, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसे वो बल के भंडार थे। तो देखिए विद्या भी मिली, बल भी और बुद्धि भी, सबके वो भंडार है। आगे उनके स्वरूप का वर्णन किया गया। कंचन वर्ण, उनका जो रंग है सोने के समान है, कंचन वर्ण। अंजनी पुत्र है, माता का नाम अंजनी है, और पिता जो है वो पवन सुत नाम है, पवन पुत्र कहलाए हमेशा। आगे महावीर है, अति वीर है, विक्रम है और बजरंगी है। विक्रम का मतलब पराक्रम से पूरे भरे हुए हैं, महावीर है, उनके जितना कोई वीर नहीं है। आगे हाथ वज्र और ध्वजा विराज, ये सब वीरता के चिन्ह है। ध्वजा जो है ये वीरता का चिन्ह है और विजय का चिन्ह है। उनके हाथ में वज्र है, वज्र जो है वो आपको बल का एक चिन्ह दिखाई देता है, जिसके ऊपर की वो हमेशा अपने कंधे पर उसको रखे ही रहते थे वज्र को। आगे विद्यावान गुणी अति चातुर। देखिए जो सेवक है उसको चतुर भी होना होता है, उसके अंदर विद्या भी होनी चाहिए और चतुर भी होना चाहिए। तो वही गुण जो है हनुमान जी का बता रहे हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर। तो क्या वो हमेशा राम का काम करने के लिए तैयार रहते थे, आतुर रहते थे। इतने मतलब उनके अंदर ये था कि मुझे किसी तरीके से कोई सेवा मिलती रहे, और इतने अंदर से वो आतुर का मतलब होता है बेचैन होना। उनको ये बेचैनी होती थी कि मैं राम का काज नहीं कर रहा हूं, जरा भी वो बिना राम काज के रह नहीं पाते थे। और गुण उनके सुनिए, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। तो यहाँ उनकी श्रवण की बात बताई है, खाली करते ही नहीं थे, प्रभु का चरित्र को सुनते भी थे, उसको मनन भी करते थे, फिर उसको अपने कार्य में भी लाते थे, अपने जीवन में भी लाते थे। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। उनके मन के अंदर राम और लखन बसे ही हुए थे। वो भी उनके मन में बसे हुए थे। या वो तो दोनों तरफ से होता है, अगर आपके मन में कोई बसा हुआ है तो दूसरे के मन में भी आप बसे ही हुए हैं, तभी ये स्थिति आती है
खाली एक तरफा प्यार नहीं है। आगे शरीर में उन्होंने कई तरह की शक्तियां थी। शरीर को सूक्ष्म बना लेते थे और बड़ा कर लेते थे। कई कई तरह के उन्होंने रूप धारण किए हैं। हमने सुंदरकांड में पढ़ा है। और सुंदरकांड को सुंदर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दो ही जो करेक्टर हैं, सीता जी का, माँ सीता का, और हनुमान जी का, ये दोनों ही करेक्टर इतने सुंदर हैं जिस वजह से इस कांड को सुंदर कांड कहा गया। अब यहाँ देखिए उन्होंने कैसे अपनी शक्ति का प्रयोग किया। जब सीता जी को अपना रूप दिखाया तो सूक्ष्म रूप दिखाया। सूक्ष्म रूप धरि सिय ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जड़ावा। जहां जो जरूरत थी, अब जहां लंका को जलाना था वहां सूक्ष्म रूप की जरूरत नहीं थी, वहां उन्होंने विकट रूप धारण कर लिया। फिर भीम रूप धरि असुर संहारे, इतना भीष्म रूप धारण किया जब असुरों का संहार करना था। तो इसी तरह से जब वो समुद्र पार कर रहे थे उस वक्त भी उन्होंने, वो सुरसा आई थी तो उसके लिए अपने रूप को इतना विराट कर लिया था। और जब देखा कि काम नहीं बन रहा, जितना ये विराट करते हैं उतना वो विराट हो रही है, तो इन्होंने इतना सूक्ष्म रूप धारण कर लिया कि उसके मुंह के अंदर ही चले गए। तो अब यहाँ कहते हैं भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। यहाँ सेवक रूप बताया है उनका कि वो सेवक बन के राम जी के सारे काज करते रहे। देखिए हर लाइन में हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप भी जहां जहां हैं, जहां बैठे हैं, जब भी कुछ सुने अपनी श्रद्धांजलि को उनके निमित्त करते जाइए। आगे कह रहे हैं लाए संजीवन लखन जीवाए। अब संजीवनी लाए, ये सब कहानियां हमको पता है, लेकिन हम याद कर रहे हैं उनके गुणों को आज और उनको समर्पित कर रहे हैं अपनी श्रद्धांजलि। लखन जी को उन्होंने जिवाया, संजीवनी लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। और ये क्या कहा भगवान ने? तुम मम प्रिय लखन सम भाई, तो मुझे लखन की तरह प्यारे हो। लेकिन देखिए यहाँ उनका समर्पण भाव, जब भी बड़ाई उनकी की गई उन्होंने कभी श्रेय नहीं लिया। हमेशा यही कहा, ये आपके कारण ही हुआ है। यदि आप मुझे बल न देते, यदि आप मुझे बुद्धि न देते, यदि आप मेरे को अंदर से भरोसा न देते, तो ये कार्य नहीं हो पाता। तो उन्होंने हमेशा समर्पित भाव से रहे। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? हनुमान जी के बारे में बस यही कि जो शुरू की, जैसे आपने हनुमान चालीसा में बताया कि हमारी जो लाइन है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, मतलब कि श्री गुरु की जो चरण है, उसकी जो रज है, मतलब कि उसकी जो मिट्टी है, निज मन मुकरई सुधार। तो अपने मन रूपी दर्पण में जो मेरे मैल आ गई है, जिस वजह से मैं भूल चुका हूँ अपनी असली अवस्था को, भूल चुका हूँ, उस मिट्टी से अपनी मैल को मैं साफ करूं। तो गुरु श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकरई सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु। और जब हृदय विमल हो जाएगा तो जो दायक फल चार। तो तो चार बल हमेशा हम उनसे, हनुमान जी से मांगते हैं कि बल, बुद्धि और सेवा और ज्ञान, चार चीजें हमारे को दे। और एक बार तुलसीदास बाबा जी अपने खेत में हल चला रहे थे, तो उनको हनुमान जी की पिक्चर, मूर्ति निकल के आई उनके खेत में से। तो उन्होंने हनुमान अष्टक, I don't know सब लोगों ने अगर सुना हुआ, तो वहां पर उन्होंने हनुमान अष्टक की रचना कर डाली, जिसके अंदर था जाके हृदय आगर बसिए राम, सर चाप धर अतुलित बलधाम, हेमशाला बदेहम धनज बन कृष्ण नाम, ज्ञानी नाम अगर मन्ने सकल गुण निर्धारणाम, वारिना नाम धिशम रघु प्रियम भक्तम वात जात नमाम। तो ये तुलसीदास बाबा जी ने उसी समय हनुमान अष्टक की रचना कर दी थी। तो आई थॉट टू शेयर हनुमान जी। सुंदर जी, सुंदर। और कोई? बस किरण? मैंने तो यही देखा जो कि
भगवान बताया है, जैसे आप बता रहे हो कि सेवक बन के ही उन्होंने सारी जिंदगी की है। और राम जी का भी जो चरित्र है वो भी सेवक बन के ही उन्होंने सारा वनवास 14 साल का किया है। उन्होंने सेवा की है अपने ऋषियों की। ऋषियों के जो भय था वो राक्षसों का भय है, उसकी वजह से हम वो यज्ञ नहीं कर सकते थे। यज्ञ को में उनके अंदर एक भय था, तो उन्होंने मुक्त किया ऋषियों को। जितने भी राक्षस थे उनसे उनको मुक्त किया। तो वो भी यही 14 साल रहे हैं, तो सेवक बन के ही रहे। और सेवा जब तक हो नहीं सकती जब तक हम हमारे अंदर समर्पण का भाव नहीं आता। और जैसे आपने पढ़ा अभी कि ये जो भक्त की भावना है और सेवा दोनों एक ही है। हमारी भक्त की भावना जब ही जागेगी जब हम सेवा का कर्म करेंगे। कर्म जो है हमारा कर्तव्य पूर्वक है और धर्म पूर्वक भी है। तो इस तरह से हमें ये छोटी चीजें हैं जो कि हमें अपने हर समय ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो उसको आगे रख के हम चल रहे हैं आगे। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। हाँ जी, ये तो मैंने कहा सेवक बहुत हुए हैं, गणना ही नहीं है उनकी। लेकिन हनुमान जी अंत की वजह से हम लोग सिर्फ एक ही चरित्र को लेके आज शुरू कर रहे हैं और उसी पर टिके हुए हैं। हाँ जी, आगे है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तो यहाँ पर सुग्रीव का भी उन्होंने उद्धार किया, उसको राम को से मिलाया। अब यहाँ देखिए उनका रूप जो है गुरु रूप है। आपको परमात्मा से कौन मिलाता है? गुरु मिलाता है। जीव को परमात्मा से मिलाता है सिर्फ गुरु। तो यहाँ सुग्रीव जो है ये जीव रूप है और राम जो है ये परमात्म स्वरूप है। तो उन्होंने जीव को परमात्मा से मिलाया, दोनों के बीच में एक कड़ी बनकर। तो यहाँ उनका रूप जो है गुरु रूप है। और यहाँ उन्होंने गुरु का महत्व भी बताया कि गुरु के कारण ही जीव परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यदि गुरु ना हो तो जीव भटका रहेगा सदा सदा के लिए, कभी भी वो मुक्त नहीं होगा। अब देखिए आगे कह रहे हैं, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो विभीषण को भी उन्होंने लंकेश्वर के लिए, क्योंकि जब विभीषण आया था तो सबने मना किया था कि नहीं, सुग्रीव ने तो खास करके, क्योंकि सुग्रीव जो है जीव है और जो जीव है वो हमेशा भटका रहता है, तो उसको नहीं पता कि ये कौन है। लेकिन जब भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा कि आप क्या कहते हैं, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, तो हनुमान जी ने क्या जवाब दिया था कि प्रभु आपके तो उसमें ना करना है ही नहीं, जो कहे मैं आपका हूं उससे सच्चा मानते। तो अब वो कह रहा है मैं आपका हूं, तो आपको तो मना आप कर ही नहीं सकते हैं। और यही बात राम जी ने भी कही कि जो मेरी शरण आ गया उसको मैं बेशरण मतलब अशरण नहीं कर सकता, उसको मैं अपनी शरण में ले लेता। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाई। क्या उनके बल का बताया है कि पूरे समुद्र को लांग गए और फिर भी कोई उनमें चतुराई नहीं है। सहज रूप से जैसे कि कुछ किया ही नहीं है इस तरह से। और प्रभु की दी हुई अंगूठी को अपने मुंह में रख के देखा है। और क्यों मुंह में रखा? ताकि वो कहीं गिर ना जाए। एक्सक्यूज मी। आगे है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। कि रामचंद्र जी के दरबार पे आप ही उनके रखवारे बैठे हुए हैं, आप ही दरबान बन के बैठे हैं। थोड़ा सा सांस ले लो आंटी। एक हाँ जी, कोई और बोलना चाहता है? मैं वो भजन लगा देता हूँ 1 मिनट।
हाँ जी, शुरू करती हूँ। श्री गुरु तीनों चरण सरोज रज। सॉरी, शुरू करना है? ठीक है, मैं लगा दूं भजन। थोड़ा सा अपने रेस्ट करना है तो। जल्दी मैं शुरू करती हूँ, थोड़ा सा बीच में फिर लगाते हैं इसको। ओके। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। आपकी आज्ञा के बिना कोई उस दरबार को पार नहीं कर सकता। फिर आगे कह रहे हैं, तीनों लोग कांपते कांपे, कि इतना आपका प्रताप है, इतना प्रताप है कि तीनों लोग जो हैं आपके प्रताप से कांपते हैं। सारे ये गुण हैं उनके। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये आपके निकट कोई इतनी उनके अंदर शक्ति है कि कोई भी उनके नेगेटिव पावर उनके आसपास भी फटक नहीं सकती। यदि इन्हीं के साथ हम अपने स्वामी जी को देखें, सत्यानंद जी महाराज को, उनके कई सारे गुण इनके साथ मैच करते हैं, मिलते हैं। जब स्वामी जी के निकट भी कोई जाता है तो वो भी उसके पाप जो हैं वो ऐसे कांपते हैं और वो भी अश्रु बन के निकलते हैं। वहां पर उनकी कोई ताकत नहीं है कि वो स्वामी जी के सामने पाप खड़े हो पाए। किसी भक्त के या कोई सेवक जाता था, उसके अंदर अगर कोई दुर्गुण है, कोई विकार है, कोई नेगेटिव पावर है, तो स्वामी जी के पास जाते ही वो भागने लगती थी, वहां टिकती नहीं थी। आगे कहने, चारों युग प्रताप तुम्हारा। इतना प्रताप है कि चारों युगों में फैला हुआ है। साधु संत के तुम रखवारे, सब संतों की, साधुओं की उन्होंने रक्षा भी करी है और उनके अभी रखवारे भी हैं। फिर आगे कह रहे हैं, अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियां हैं उनके पास, 9 निधियां हैं, और वही सिद्धियां आप दूसरों को भी देते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, सबको वो सिद्धियां इतनी सामर्थ है कि वो उन सिद्धियों को औरों को भी दे सकते हैं। फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी सदा रहो रघुपति के दासा, दास बन के रहे। कभी भी दास के अलावा उन्होंने अपने आप को कुछ जाना नहीं, माना नहीं। हनुमान अपने मान का हनन करके वो सदा रहे। कहते हैं कि तुमरे भजन राम को पावे, कि स्वामी जी ने भी लिखा है कि जो मेरे भक्त की भक्ति करता है वो भी परमात्मा को पा जाता है। तो उन्होंने दोहा भी लिखा है, राम मीत को जो गिने, राम भक्त को जो गिने, उत्तम मधुर सुमीत, मेल प्रेम उससे करे, जाए वही जग जीत। तो यही यहाँ पर है कि कहते हैं कि जो हनुमान जी का भजन करता है वो भी राम को पा जाता है। तो इसलिए हनुमान जी का और अपने स्वामी जी सत्यानंद जी महाराज जी का जो हम भजन करते हैं, तो हम अपने राइट ठीक पथ पर है, अपने उनके ही पथ पर हम चल रहे हैं, क्योंकि वो भी हमें परमात्मा तक ही पहुंचाएगा। और देखिए, और देवता चितना धरई, राम लक्ष्मण सीता के अलावा कभी उन्होंने किसी भी देवता का ध्यान नहीं किया। आप सोचिए, अपने स्वामी जी ने जब राम नाम मिल गया उसके बाद उन्होंने कभी दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ कभी किसी को देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। कितने प्रलोभन आए, कितना कुछ कहा गया कि आप राम छोड़ के ओम करो, आपके ये नाम होगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, एक बार प्रभु ने आके मुझे अपना नाम दे दिया, अब मेरे लिए ये सर्वोपरि है। तो वो कह रहे हैं, और देवता चितना धरे। अब देखिए, मान ममता रहित थे, कभी भी अपनी बड़ाई नहीं सुनी। हमेशा जो भी पाया, जो स्तुति हुई,
प्रभु को समर्पित कर दिया। अब रामचंद्र जी ने उनको कहा कि मुझे जामवंत ने बताया कि तुमने तो लंका जला दी, तुमने इतने उद्यान नष्ट भ्रष्ट कर दिए, बहुत कुछ तुमने किया वहां पर, तो ये कैसे कर पाए? तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो मैं आपको बताती हूँ। जरा गिव मी 2 minutes प्लीज। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से आप थोड़ा ना वो लगा दें हनुमान चालीसा। निज मनु मुकुरु सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। दास बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिगपाल जहांते, कवि कोविद कहि सके कहांते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गयो अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट के हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। ये तो तुलसीकृत हनुमान चालीसा है। हमारे स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी ने भी हनुमान चालीसा बोली हुई है, और वो सुंदर कांड से पहले जो पहला पेज है वो बेसिकली हनुमान चालीसा ही है।
रामायण के प्रेमियों का एक नाम रत्नधारा स्वागत करती है। आइए वाल्मीकि रामायण सार से सुंदरकांड का पाठ करें। स्वामी सत्यानंद जी महाराज की सब पर कृपा हो। सदा सफल सब कार्य कारी, बलि वीर महाशक्ति धारी, मति गति वेग अतुल जन जाना, हनुमान गुणवान बखाना, सिद्धि सदन विदु वदन सुशूरा, कर्म कुशल ज्ञानी वर पूरा, जावे जहाँ सफलता पाए, बिगड़े काम तुरंत बनाए, संकट नाशी विघ्न विनाशी, कामना कल्प तरु सुख राशि, राम भक्त संगी सुखदायक, सज्जा सुहृद समर्थ सहायक, धर्म धुरीण वीर धरासा, निर्मल विद्वान विद्या परासा, निर्भय सूरमा असुर विजेता, नीति निपुण नर जन गण नेता, पवन पूत पावन उपकारी, सिद्ध हस्त सब जग संचारी, महामना मुद मंगल दाता, प्रेम परायण का परित्राता। ये पहला पैराग्राफ जो है सुंदरकांड में से स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी ने हनुमान जी की महिमा और महान हनुमान जी का जो शौर्य है वो बताया है सुंदरकांड में। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा आपने। पूरे उन्होंने जो हनुमान चालीसा उसका सार जो है यहाँ कुछ दे- लाइनों में ही डाल दिया और बड़े सुंदर ढंग से गाई गई है ये। हम्म, अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रामचंद्र जी ने कहा कि तुम तो बड़े बड़े काम करके आए हो, कैसे कर लिए ये सब काम तुमने? मुझे तो जामवंत ने बताया, तुमने तो बताया भी नहीं कि तुमने ये सब किया। वो कहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं प्रभु, ये सब मैं कहाँ कर सकता था, मेरी क्या समर्थ। देखिए, फिर वो बताते हैं कि जब मैं वहां लंका गया, मैं तो पेड़ के ऊपर छुप के बैठा हुआ था, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। मैंने देखा माता सीता बैठी थी और फिर वो रावण आया, उल्टी सीधी बातें करी उसने और बहुत धमकाया, बहुत परेशान किया माता को। माता जरा भी विचलित नहीं हुई, उसने उसको खूब खरी खोटी सुनाई, कहा कि क्या संत यहाँ है नहीं, सज्जन गुणी अपार, बात तुझको रुचते नहीं उनके कथन पार। तो यदि सज्जन होते यहाँ धर्म कर्मरत लोग, तू रचता नहीं ये सब व्यभिचारी। व्यभिचार के लोग। तो ये सारा उन्होंने उसको खूब सुनाया। तो मैं ये तो जान गया कि सीता माता है, लेकिन अब क्या करना है आगे तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैंने कहा कि अगर मैं नीचे जाऊंगा तो पता नहीं वो मुझे पहचानेंगी भी कि नहीं। तो फिर इतने में आपने जो वहां पर त्रिजटा थी, जो इनके नहीं, त्रिजटा। स्वप्न किसको आया था? त्रिजटा को ही आया ना। तो त्रिजटा बैठी हुई वो कह रही थी, जब रावण चला गया तो उन्होंने त्रिजटा ने कहा कि भाई इसको सताना छोड़ दो,
ये जो है सताने योग्य नहीं है। मैंने सपना देखा है कि कोई दूत आया है और वो पूरी लंका को जला के जाएगा। तो मैं सोचूंगी भाई दूत तो मैं हूँ, पर मैं कैसे जलाऊंगा लंका? ना तो मेरे पास कोई माचिस है, ना मेरे पास कोई तेल है, ना मेरे पास कोई रुई है। तो ये कैसे बोल रही है कि भाई एक दूत आया और लंका जलाएगा? कहते फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो फिर जब उन्होंने अपना स्वप्न बखान कर लिया, मैं नीचे गया, माता से मिला। माता से मिलने के बाद फिर मुझे वहां पेश किया गया। किसी सबने बता दिया कि कोई दूत आया हुआ है। तो लोग मुझे बंदी बनाकर रावण के दरबार में ले गए। न मेरे हाथ भी बंधे हुए थे, मेरे पैर भी बंधे हुए थे, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था। मैं तो इतना वो था, लेकिन एक तुम्हारा भरोसा था मुझे, और इतना भरोसे में मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे ये सब क्या मैं करके जाऊं और क्या संदेश लेके जाऊं। हनुमान जी की उस समय दीनहीन दशा थी, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। तो इसी को कहते हैं दीनहीन होते हुए भी राम उनके मन में थे। नहीं, वो राम की महिमा आगे बता रहे हैं। कि मैंने तो बंधा हुआ था, तो इतने में विभीषण ने कहा कि दूत अवध्य कहा है जाता, दूत को कुछ नहीं करना। रावण ने तो कहा इसको मार डाल, लेकिन विभीषण ने कहा नहीं, ये अपनी वाणी नहीं बोले नहीं, ये अपनी वाणी। दूत कहे जो जिसने भेजा वही प्रेरक है। तो कहते हैं कि जब विभीषण ने ऐसी बात कही, जो भेजे सो उत्तरदाता, दोषी भी वो ही कहलाता। तो कहते हैं कि जब उन रावण ने ऐसा सुना और उसने विभीषण की बात मानी, तो मेरे बंधन खोल दिए गए। अब बंधन खोल दिए गए तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, तो इसको जो है इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। तो बोला कि बानर को अपनी पूंछ पर अति प्रिय होती है। कहते हैं जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने अपनी पूंछ को इतना लंबा कर लिया, और वो भी सब आपकी कृपा से हुआ, मैं तो कर नहीं सकता था। तो कहते हैं कि इतनी कृपा तुमने दिखाई। जब जो वो उन्होंने मेरी पूंछ में आग लगाई, तो मुझे वो स्वप्न याद आ गया कि त्रिजटा ने कहा था कि एक दूत आया वो लंका जलाएगा। तो फिर मैंने उसी पूंछ से सारी लंका जला डाली। आपके करने से ही सब कुछ हुआ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मुझे तो ना तो स्वप्न का पता था, ना विभीषण आपने मेरी रक्षा के लिए वहां पहले भेज दिया था, और संदेश त्रिजटा के द्वारा मुझे मिल गया कि मुझे लंका जलानी है। तो फिर ये काम मैंने कैसे किया? देखिए समर्पण भाव, कितना बड़ा समर्पण है। जरा भी खुश नहीं हुए कि मैंने ये इतना बड़ा काम किया, प्रभु सराह रहे हैं। सारी की सारी उन्होंने समर्पित कर दी अपनी भक्ति प्रभु राम के प्रति। और यहाँ हम स्वामी जी का एक उदाहरण लेते हैं। जब उनको प्रभु राम के दर्शन हुए, तो उन्होंने पूछा आपको किस रूप में दर्शन चाहिए? तो उन्होंने यही कहा मुझे तो कुछ पता नहीं, तेरी मर्जी है, तू सब कुछ है, तू जानने वाला है, तू ज्ञानी है, मुझे क्या पता कि किस रूप में मुझे दर्शन दे और मेरा कल्याण हो, तो तू खुद डिसाइड कर। तो ये सारी चीजें जो है ये सेवक के गुणों में आती है। और इसी को कहकर हम इस अपनी चर्चा को हनुमान जी की खत्म करते हैं। हालांकि चर्चा तो कभी खत्म होती नहीं है, पर हमारी अल्प बुद्धि के हिसाब से हम जितना सोच पाए, जितना समझ पाए, जितना कर पाए, हमने किया। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे स्वामी जी के दोहों पर उससे पहले किसी ने कुछ कहना है तो आप प्लीज अपनी बात कहें। जो मुझे समझ आई है कमलेश जी, आपने कहा कि जैसे कि हनुमान जी को ऐसा महसूस हुआ कि मैं कुछ कर नहीं रहा, उनके अंदर मेरी शक्ति जो है उनको याद भी नहीं रही। ऐसा भी स्थिति आती है जब हम एकदम से एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं है, ब्लॉकेज आ जाती है दिमाग में, या ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें कुछ सूझ नहीं पड़ता। इसके लिए स्वामी जी ने
एक हमारी अमृतवाणी में ये लिखा हुआ है, राम नाम में तू राम को जान, राम नाम में तू राम को जान, सदा विराजित, राम नाम में राम को सदा विराजित जान। सदा विराजित जान मीन कि वो राम को जो कह रहे हैं कि तू राम नाम में राम को जान, मतलब कि तू उसको अपने आप को पहचान, तुम्हारे अंदर एक राम है, तेरे अंदर एक आत्मा है, आत्मा को ही राम के नाम से पुकारा उन्होंने। और फिर कहा सदा विराजित जान मीन उसको हमेशा याद रख, उसको भूल नहीं जाना। तो वो ही उसकी बात कर रहे हैं कि सदा विराजित जान, जब तुम ये जान लेती हो कि वो मेरे साथ सदा से है ही, तो तुम्हारे अंदर एक नई प्रेरणा जागती है, तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति आती है। जब जानते भी है मगर फिर उसको जो है उसकी महिमा का गान करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कई तरह की शक्तियां फिर से आ जाती हैं। जैसे कि यही बात करनी है कि सिद्धि मुक्ति भक्ति मुक्ति प्रदाश में ये सब जो है अजर अमर का नाम लेके और उसको अविनाशी कह के हम उसको जब प्रार्थना करते हैं या उसकी महिमा गाते हैं, तो हमारे अंदर शक्तियां जो हैं वो फिर से पैदा हो जाती हैं, हमारी सोई हुई शक्ति खुद जग जाती है। यस, बिल्कुल जाती है। थैंक यू। वही मेरा कहने इसीलिए का पहले कहा गया कि स्वामी जी को और हनुमान जी को एक तराजू में रखकर दोनों पलड़े एक समान बनाए गए, और पूर्णमासी वाले दिन इनका प्रकटीकरण हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये सदा सदा रहेंगे। और जिस तरह से प्रकाशवान हो जाता है पूर्णमासी को पूरा जगत, उसी प्रकार से इनकी जो ख्याति है, इनके जो गुण हैं, वो सदा सदा संसार में फैले रहेंगे और लोगों को मार्ग दिखाते रहेंगे। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हो आप? और ये और हमारे सामने भी महाराज जी की जो ये शास्त्रों का हमें देना और उनकी जो सेवा, और ये हमारे सामने भी अभी हमारे सामने है जो हम पढ़ रहे हैं, और उनकी कितनी कृपा हो रही है, और अपनी कृपा से हमें उसका जो जो हमें आप सारे मिलके, आप कमलेश जी के सब हमें समझा रहे हो, ये उनकी प्रेजेंस ही है हमारे साथ के, जो हम उनका कोशिश कर रहे हैं कि हम, और एक एक अक्षर एक एक लाइन को जब वो अंदर जाता है, जैसे अभी आपने हनुमान चालीसा का एक एक लाइन पढ़ी, तो हम ऐसे पढ़ लेते हैं, लेकिन जब वो अंदर जाती है तो वो पता लगता है कि ये क्या हम पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे हम। तो ये कृपा उनकी हमारे साथ हमेशा और हमेशा ही रहेगी, और उनकी जो पूरी संत की जो जीवन ही है सेवा का, वो सारे संतों को प्रणाम, और उनके कृपा से ही हम सब अभी तक चलते आ रहे हैं। धन्यवाद। वो कहते हैं कि स्वामी जी ने अपने जीवन में कभी भी विश्राम नहीं लिया, सदा नाम बांटते रहे। पहले खुद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया, फिर जब उनको मिल गया तो फिर उन्होंने बांटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सदा वो कहते हैं ना, रामचरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। वही रूप यहाँ भी मुझे दिखता है कि राम का चरित्र सुनने के लिए रात दिन बेचैन, कोई राम की बात करे, कोई भगवान की बात करे, कोई नाम की बात करे, तो कितना उनके अंदर भी था कि सुनते रहो और फैलाते रहो, करवाते रहो, करते रहो और करवाते रहो। तो यही तो गुण है जो हमको सेवक और विनीत बन के किया, विनीत बन के, जो सबसे बड़ा गुण है विनीतता का, यह बहुत कम लोगों में होता है। हम लोग हठी बन जाते हैं, अभिमानी बनते हैं, द्वेषी बनते हैं। जब गुण आते हैं तो ये चीजें भी हमको चारों तरफ से घेरने लगती हैं। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात मुझे याद आ रही है कि स्वामी जी में भी कितनी शक्तियां थी, वो कभी उसका दिखावा नहीं करते थे। पर एक बार कहीं सत्संग होना था हिसार एरिया में, और उन्होंने पूरा इंतजाम किया कि बहुत बहुत लोग आएंगे, सब कुछ है। और वहां पर हफ्ते भर से
बादल घिरे हुए थे। वो लोग थोड़ा सा चिंतित हो गए कि हम ये सत्संग कैसे करेंगे अगर बारिश आ गई, लोगों के रुकने का तो कोई इंतजाम नहीं है। स्वामी जी ने उनसे पूछा, चौधरी जी क्या चाहते हो? उन्होंने कहा बस यही हो जाए कि जब हमारा सत्संग हो उस वक्त बारिश ना हो। आप बिलीव कीजिए 3 दिन तक वो सत्संग बराबर चलता रहा, और जब सत्संग होता था उस वक्त बारिश नहीं होती थी। ये शक्तियां थी। और स्वामी जी ने पूछा, चौधरी तुम क्या चाहते हो? इसका मतलब है कि स्वामी जी जानते थे कि अगर मैं चाहूं तो मैं बादलों से कह दूं कि तुम अब इस समय नहीं बरसोगे। इसका मतलब पूरी नेचर, पूरी प्रकृति उनके वश में थी, लेकिन संत जन कभी उसको प्रदर्शित नहीं करते और ना ही उसका उपयोग करते हैं। ये तो जब बहुत मजबूरी होती है, जबकि लोगों का के हित का समय होता है, उस वक्त उनको करनी पड़ती हैं या परमात्मा उनसे करवाता है, तब उनकी शक्तियां थोड़ी बाहर निकल के आती हैं और हम लोगों को पता लगती है। क्योंकि ये भी तभी होता है यदि ईश्वर हमको जनवाना चाहे कि देखिए आप किस गुरु के शिष्य हैं, आप कुछ समझते नहीं, कुछ मानते नहीं है, क्या शक्तियां हैं उनके अंदर, तब उनका थोड़ा सा एक किरण रूप में, सूर्य में एक किरण के समान वो हमको पता लगती है। चलिए, हाँ जी, आगे पढ़ें, आज इसको खत्म करते हैं। हाँ जी, उषा आंटी 26 and 27। जय श्री राम। वंदना करिए सतगुरु जी को, वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में, सतगुरु जी को हृदय कमल में वंदना करिए सतगुरु जी को। बीज समान समझाइए, नो समाइए, हाँ समझाइए लिखा है आंटी। समझाइए लिखा है, हाँ जी। नहीं नहीं, बीज समान समाइए, समाइए लिखा हुआ है मेरे। और होना भी वही चाहिए, समाइए, समझाइए नहीं। हाँ जी, हाँ जी, मेरे समाइए पास और- जो, हाँ ठीक कह रहे हैं आप, जो मेरे पास भक्ति प्रकाश है उसमें समाइए है, और हाँ, जो यहाँ अभी आया उसमें समझाइए। समझाइए लिखा हुआ है। बीज समान समाइए, सभी गाल करे अंग, हाँ हाँ, कर्म धर्म का पेड़ तब उपजे सेवा संग, बत्ती यथा जल जाइए, जाति धर्म के काज, मुख मन पीठ न फेरिए, मान राम महाराज, बत्ती यथा जल जाइए, जाति धर्म के काज, मुख मन पीठ न फेरिए, मान राम महाराज। जय श्री राम। हाँ जी, कह रहे हैं, वही सेवक के गुण बता रहे हैं स्वामी जी कि बीज समान समाइए, कि जिस तरह से बीज जो है पृथ्वी में डाल के जब तक गल नहीं जाता है तब तक उसके अंकुर नहीं निकलते हैं। तो कह रहे हैं बीज समान समाइए, सभी गाल कर अंग, गाल का मतलब खत्म कर देना, अपने आप को गल जाना, मिट जाना। तो उस तरह से अपने आप को मिटा दो सेवा करते हुए, जैसे एक बीज होता है। फिर आगे कह रहे हैं, बत्ती यथा जल जाई, कर्म धर्म का पेड़। सॉरी,
बीज समान समाइए सभी गाल कर अंग, कर्म धर्म का पेड़ तब उपजे सेवा संग। कि अपने शरीर को, अपने हर चीज को सेवा में इतना लगा दो कि उसमें जो आपका कर्म भी आ जाए, धर्म भी आ जाए। आपने जो भी सेवा करनी है वो भी धर्म के विरुद्ध जाके नहीं करनी है, तो उसके अंदर आपका कर्म का और धर्म का जो पेड़ निकलेगा आपकी सेवा से, जो उसका रिजल्ट आएगा, वो जो है उसका फिर कोई मतलब उसकी उपमा नहीं होगी। वो इतना होगा कि आप उसी में अपने आप को धन्य मानेंगे कि हमने अपने तन मन से सेवा करी है, जितनी हो सकती थी हमने आपको गला के सेवा की है, हमने कोई बीच में पुरुषार्थ में कमी नहीं रखी है। तो इस तरह का भाव करके जो है हम सेवा करें तो हमारा जो सेवा का कर्म है वो धर्म बन जाएगा। दोनों आ जाएंगे उसी में, कर्म भी हो जाएगा और धर्म भी हो जाएगा, और ये निष्काम कर्म होगा। ये आपको बंधन में डालने वाला सकाम कर्म नहीं होगा, क्योंकि ये आप परहित के लिए करते हैं। सेवा दूसरे के लिए होती है, अपने लिए सेवा अभी हम कर रहे हैं, लेकिन जब हम दूसरों का सोच के करते हैं तब उसको सेवा कहा जाता है। आगे कह रहे हैं, बत्ती यथा जल जाई जाति धर्म के काज। कि अगर हमको कहीं पर जाति की रक्षा करनी है या अपने धर्म की रक्षा करनी है तो उस वक्त आप अपना कुछ भी ना सोचें। जैसे बत्ती जल जाती है और प्रकाश करती है, और वो उस वक्त ये नहीं सोचती कि मैं जल रही हूँ, मेरा नुकसान हो रहा है, अपनी हानि हो रही है, दूसरों को प्रकाश देने में मैं स्वयं जल रही हूँ, ये भाव उसके अंदर कभी नहीं आता। वो दूसरों को सुख देने के लिए अपने आप को खत्म कर देती है बत्ती, समर्पित कर देती है। समर्पित कर देती है। इसी तरह से जो साधक है, जो सेवक है, उसको अपने काम से, अपनी सेवा से अपनी पीठ नहीं फेरनी है, पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। और उसको ये मान के करना है कि ये तो राम काज है, मैं तो उसका निमित्त बन गया हूँ, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे राम ने अपना काम करने के लिए चुना है। तो ऐसे भाव से हम सेवा कर सकते हैं। तो ऐसा मेरे को लगता है स्वामी जी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तो देखिए कितना सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। ना तो आप मुख मोड़ें, ना आप मन मोड़ें, और ना ही पीठ फेरें। पीछे हटने के ना गुण है। किसी भी चीज से कभी कभी आदमी अपना मुंह मोड़ लेता है और आगे बढ़ जाता है। कोई मैदान से भागकर अपनी पीठ छोड़ देता है, पीठ दिखाता है। पीठ दिखाता है। तो एक एक शब्द को यहाँ अगर हम देखें कि मन में अगर आपका ढीला हो गया तो आप वो काम ठीक से कर ही नहीं पाएंगे। स्वामी जी ने एक एक शब्द को यहाँ दिया है कि कैसे आप सेवा से अपना मन मोड़ लेते हैं, अपना मुख मोड़ लेते हैं और पीठ दिखा देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सब खोल के बताया कि बत्ती की तरह जलना है, अपने आप को कष्ट देना है। यह आसान काम नहीं है। जैसे बत्ती जलती है वो बोलती नहीं है कि मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन कभी विचार करें कि यही चीज अगर हमारे शरीर पर आए तो हमको कितना कष्ट होता है, लेकिन सेवक उसकी परवाह नहीं करता। चोपड़ा साहब तभी आप जाति और धर्म की रक्षा कर सकते हैं। चोपड़ा साहब आज चुप बैठे, पता नहीं क्या हुआ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, फिर भी मैं एक दो लाइनें ऐड करना चाह रहा हूँ। अमृतवाणी की लाइन है कि वो तो मेरे को करिए पता है, मेरी वेट कर रहे उत्तम, थे। करिए सॉरी, गो अहेड। नहीं कुछ कहना, आवाज नहीं आ रही। मैं आप 2 लाइन बोल रहे हो क्योंकि मैंने आपको बोलना पड़ा तभी आप कुछ अच्छा, तो अब मैं चुप करा देता हूँ आपको।
करिए नित्य ही उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम नाम कर जाप। सो अंडर करंट आपका अगर जाप से चल रहा है, भक्ति और ज्ञान आपके पास है और आप कर्म नहीं कर रहे तो गलत कर रहे हो। और अमृतवाणी खत्म होती है तो करते हैं ना, संशय त्याग अनेक, डाउट होता है ये करूं ना करूं, ये होगा कि नहीं होगा, विपिन से लड़ूं कि ना लड़ूं, क्या करूं ना करूं, ये संशय त्याग अनेक, जो नेक काम है वो कर दे। अब नेक काम, इसको अभी जो एग्जांपल है इसमें, बर्न योर बॉडी एंड मसल्स इन द फायर ऑफ यूज, इफ यू स्पेयर इट देयर इज नो लाइट, इट्स ओनली डार्कनेस। सो बर्न करना पड़ेगा, जो जिस हिसाब से कर सकता है, शरीर से, पैसे से, बोलने से, ज्ञान से। अब मंदिर का ही अगर आप एग्जांपल लो तो कितना अच्छा लगता है, कोई वैक्यूम अपने आप कर रहा है, कोई किचन में अपने आप काम कर रहा है, कोई कैश का काम कर रहा है, कोई मंदिर खोल रहा है। ये डिवोशन नहीं है तो और क्या है? लेकिन भावना इसके लिए बड़ी प्योर और सही है। लेकिन उसी मंदिर में, उसी जगह पे जब चोर आता है तो उसकी भावना कुछ और होती है। सारे लोग तो डोनेशन बॉक्स में डाल के जाते हैं कुछ, वो लेके जाना चाहते हैं, वो भी तोड़ ताड़ के। सो भावना जब प्योर हो, कर्म ठीक हो, तो रिजल्ट भी सही होते हैं। लेकिन रिजल्ट तो हम मांग ही नहीं रहे, तो अर्पित कर रहे हैं राम नाम की तरफ, जो कहा गया। बाकी चीजें करें और बदले में हम पैसा मिले तो दैट इज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। जब हम कुछ करते हैं, और हर आदमी कर रहा है यहाँ पे, मेरे जैसे नलायक ना कुछ करने वाले, वो भी चलो पीछे बैठे, रेफरी का काम तो चलो कर ही रहे हैं ना, एटलीस्ट ऑब्जर्व तो कर ही रहे हैं। सो मैंने अपनी कंट्रीब्यूशन कर दी है। थैंक यू वेरी मच। मैं एक चीज पूछना चाहता था जी आप तो पुलिस सेवा में थे, जी। तो वहां पर मोटो क्या होता था? मोटो सेवा ही होती थी, पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्वेंट। देश में से भ्रष्टाचार को खत्म करना, जो काम मिले वो करना, जो मुकदमा मिला ठीक तरीके से ऑनेस्टली एज पर लॉ करके आगे रखना जुडिशरी के। सबसे बड़ी बात है जी, अपने आप को हम सेवक मान के चले कि हम सेवक हैं, हम साधक हैं। और जब हम मान लेंगे तो हम कुछ करते ही हैं। हर इंसान कर रहा है, वो जो कर्म कर रहा है बस सिर्फ उसकी दिशा मोड़ के परमात्मा को समर्पित करते चले, तो हमारा हर काम सेवा है, जी हर काम यज्ञ है। हाँ जी, आगे। ये एक चीज मैं जैसे यहाँ जैसे पे, हम बढ़ते हैं आगे और हमारी मैं जो है ये वो खत्म होती है और फिर हमारा ध्यान दूसरी तरफ जाता है, क्योंकि अपना काम खत्म होता है तब, क्योंकि मैं को कोई इच्छा जितनी कम होती जाती है भक्ति के साथ, तो वो फिर दूसरों या दूसरी सेवा या फिर उसके उस तरफ फिर ध्यान जाता है। ये सारा भक्ति जैसे जैसे बढ़ती है, सारे गुण जो है वो धीरे 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 बढ़ते जाते हैं और उधर हम अग्रसर होते हैं। देखिए, जब तक स्वार्थ है तब तक सेवा नहीं है। जैसे ही आप स्वार्थ आपका किनारे करके रखते हो, जी तब अपने आप आपके अंदर सेवा का भाव आता है। जी क्योंकि जहां आप नहीं है वहां सेवा आ जाती है। ये दोनों एक साथ नहीं चलती हैं कि मैं स्वार्थी भी बनूं और मैं सेवक भी बनूं, ये जहाँ दो चीजें नहीं आएंगी। तो इसके लिए अपने स्वार्थ को तो या मिटाना पड़ता है या उसको उस वक्त के लिए किनारे रखना पड़ता है जब आप सेवा में लगे। हाँ जी। एक चीज मैंने ऐड करना चाह रहा था, जैसे लिखा ना, बत्ती यथा जल जाइए। जैसे अभी उषा जी ने, मैं यही बात मैं कहना चाह रहा था, जो उषा जी ने कह दिया कि अपना जो देह का मैं है उसको जलाना है हमने, देह का मैं, फिर उसके बाद सत्य का मैं को जगाना है, इसको जलाना है देह के मैं को, और सत्य का मैं जो है उसको जगाना है। ये मेरा भाव जो है, मेरे इसमें से ये मुझे यही समझ आया, बत्ती की तरह हमें जो देह का मैं है उसको कैसे जलाना है, जला के फिर हमारे अंदर ये सारे गुण जो हैं, जैसे बताया भक्ति के साथ जो है, और सिमर मन को जो है राम के नाम में सिमरण करके हम अपने अपने जितने भी हमारे अंदर विकार हैं उनको खत्म भी करना है, उनको वो भी जल जाए हमारे साथ साथ। थैंक यू वेरी मच।
एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कल, जस्ट लाइक टू शेयर, कि जब तक हमारी इच्छाएं चल रही होती हैं, पूरी जोर शोर से उछल रही होती हैं, और हमारे अगर जब प्राण चले जाते हैं तो उसको मृत्यु बोलते हैं। और हमारे प्राण रहते रहते अगर इच्छाएं खत्म हो जाएं और इच्छाएं जल के राख हो जाएं तो उसको मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। हाँ जी। जीते जी अपनी मृत्यु देखना। किरण आंटी 18 and 19 और 28 and 19, 28 and 29, sorry, हाँ जी। 28 and 29, हाँ जी। सूरमा। राम 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 जी। वंदना करिए सतगुरु जी को, वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में, सतगुरु जी को हृदय कमल में वंदना करिए सतगुरु जी को। सूरमा सो सराहिए लड़े धर्म के हित, सुजन जाति शुभ सत्य हित, उष्ण करे रन खेत। संतो सेवक सूरमा क्रोध लोभ को मार, सुकर्म कर निष्काम हो, स्वार्थ हठ को टार। संतो सेवक सूरमा क्रोध लोभ को मार, सुकर्म करे निष्काम हो, स्वार्थ हठ को टार। वंदना करिए सतगुरु जी को। जय श्री राम। सूरमा सो सराहिए लड़े धर्म के हित। कहते हैं जो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अड़ा रहता है, डटा रहता है और कहता है नहीं मेरा धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी शरीर चला जाए, मेरा धन चला जाए, मेरा मान मर्यादा चल जाए, सब चला जाए, लेकिन मैंने धर्म के ऊपर टिके रहना है। तो कहते हैं वो जो है वो सूरमा है, वो शूरवीर है और उसकी सराहना होती है जो इस तरह से अपने धर्म के लिए, धर्म के कारण के लिए, धर्म को बचाने के लिए हमेशा डटा रहता है। सूरमा सो सराहिए, वो सूरमा है, वो शूरवीर है, वो बलवान है, उसकी लोग प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं सुजन जाति शुभ सत्य हित। अगर आपने किसी अच्छे लोगों की रक्षा करनी है, संत लोगों की, साधुओं की, सज्जनों की, क्योंकि कई बार उनको समाज जो है उनको प्रताड़ित करता रहता है, तो कहते हैं ऐसे लोगों की जो रक्षा करने की ठान लेता है, जैसे श्री रामचंद्र जी ने किया था कि उनको राक्षस जो है ऋषि मुनियों को परेशान कर रहे हैं, तो वो उनकी रक्षा के लिए वनों में गए, कष्ट सहे, राजपाट छोड़ा, महल छोड़े और फिर जाके उन्होंने उनकी रक्षा की। तो सुजन जाति, जाति की रक्षा करना भी हमारा धर्म है, और शुभ सत्य हित, सत्य की रक्षा करना, क्योंकि आजकल सत्य जो है वो लुप्त हो रहा है। सत्य जो है उसके ऊपर लोग चल नहीं रहे हैं। हम लोग दिन में रात दिन झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, कलह करते हैं, क्लेश करते हैं, तो ये सत्य से दूर जाने की बात है। तो वो कह रहे हैं कि जो सेवक होगा वो क्या करेगा, जाति की रक्षा के लिए, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए उष्ण करे रण खेत, सदा ही लड़ता ही रहेगा। उष्ण का मतलब होता है गर्मी, और रण को खेत का मतलब है कि वो युद्ध के मैदान में सदा डटा रहता है।
उष्ण करता रहता है, वो कहता है नहीं मैंने रुकना नहीं है यहाँ। उष्ण करे रण खेत, मतलब वो सदा के लिए बार बार उसमें खेत को, रण को जारी ही रण रखता के है। मैदान में रण के मैदान में वो जारी रखता है अपनी जंग को, जब तक कि उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, उसमें कोई ठंडक नहीं आती। या उसको वो गर्म ही रखता है। वो कहता है नहीं मैं लड़ता रहूंगा, मैं इस अपने जो लक्ष्य है उसको ठंडा नहीं होने दूंगा। तो यही उष्णता जो है या आपके अंदर बल देती, जितनी आपके अंदर लक्ष्य की प्राप्ति की इच्छा तीव्र होएगी, गर्म होएगी, उतना उतना आपका बल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। यहाँ पर जाति के हित के लिए, और स्वामी जी ने कहा है कि जो जाति के हित के लिए लड़ते हैं, हमें उनको याद रखना चाहिए, हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। यही कारण है कि आज तक कोई भी शिवाजी महाराज, कोई भी महाराणा प्रताप, कोई भी दशम गुरु जो सिख के हुए हैं, उनको आज तक भूला नहीं है और ना भूल सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने प्राण तक निछावर कर दिए, तो उनकी सराहना हमेशा हमेशा के लिए होते रहे। लोग करते रहेंगे। ये है जाति हित। आगे है संतों सेवक सूरमा, जो कह रहे हैं कि सज्जनों ये बात जान लो कि जो सेवक है वो सूरमा होता है, वो शूर होता है, वो वीर होता है, वो पीछे नहीं हटता है, वो निष्काम होता है, वो निस्वार्थ होता है। तो यहाँ सूरमा में कई चीजें आती हैं। संतों सेवक सूरमा क्रोध लोभ को मार, वो क्या करता है, क्रोध को खत्म करके, लोभ को खत्म करके जो है वो सेवक बनता है। क्योंकि अगर आपके अंदर ये दुर्गुण है तो आप शूरवीर होते हुए भी आप अच्छे सेवक नहीं बन सकते। तो कह रहे हैं संतों सेवक सूरमा क्रोध लोभ को मार, सुकर्म करे निष्काम हो। तो वो कर्म करता है और उसके जो कर्म होते हैं वो निष्काम होते हैं, उसके कर्म जो होते हैं सुकर्म होते हैं, सकाम नहीं होते हैं, और वो अपने स्वार्थ से दूर होता है और हठ को भी पास नहीं आने देता है। जो हठ है ये भी बहुत बड़ा दुर्गुण है, जिसमें हम सोचते हैं कि मैं ही ठीक हूँ, दूसरों की कोई वैल्यू नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं अपनी तरफ से करता हूँ वही बेस्ट है। तो कहते हैं ये हठ जो है उसको भी छोड़कर फिर वो निष्काम कर्म करता है, सुकर्म करता है। तो कहते हैं कि ऐसे जो सेवक हैं उनको हमको प्रणाम करना है, हमको उनको उनको हमको कुछ क्रेडिट देना है, उनको उनकी स्तुति करनी है। वो क्योंकि वो शूरवीर है, वो सूरमा है, और वो जाति और धर्म के लिए अपने आप को न्यौछावर करना है। आगे कह रहे हैं, ये पढ़ लिया है ना, संतों से सुकर्म करे निष्काम हो, स्वार्थ और हट को दूर करके वो सेवक बनता है। हाँ जी। हाँ जी। एक 30-31 रजनी मेहरा जी 30-31 30 निकलो। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में। वंदना करिए सतगुरु जी को, साधो सेवक है बड़ा। आहा, साधो सेवक है बड़ा, भाना हरि का मान। सुख दुख में सम हो रहे, सब में रहे समान। सेवक सबसे ऊंच है, नीचे अधम वे लोग। करे कुकर्म अधर्म अति,
माने रोक न टोक, सेवक सबसे ऊंचे, नीचे अधम वे लोग, करे कुकर्म अधर्म अति, माने रोक न टोक, क्या बात। वंदना करिए सतगुरु जी को। जय श्री राम। जी कह रहे हैं, साधो सेवक है बड़ा, भाना हरि का मान। अब देखिए, सेवक को स्वामी जी बार बार एक महत्व दे रहे हैं, उसको आदर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, सेवक को हमको अपने मन के अंदर बहुत ही मान देना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि वो भाना हरि का मान, परमात्मा की इच्छा में काम कर रहा है। वो भाना यहाँ क्या है? प्रभु इच्छा। प्रभु इच्छा में रहकर वो सारे काम कर रहा है। साधो सेवक है बड़ा, इसीलिए तो वो बड़ा है कि जो प्रभु इच्छा में रम जाता है। जो प्रभु तू चाहे वही हो, जो तू चाहे वही मैं करूं, जो तू चाहे वही मैं बोलूं, जो तू चाहे वही मैं खाऊं। तो जब सेवक इस तरह का भाव रख लेता है तो वो प्रभु का ही हो जाता है, क्योंकि वो प्रभु के भाने में काम कर रहा है। इसीलिए वो उत्तम है, वो ऊंचा है, वो सेवक है। वो कहते हैं, सुख दुख में सम हो रहे। ऐसा सेवक जो होता है वो सुख और दुख में बराबर होता है। उसे सुख सुख नहीं लगता, दुख उसको दुख भी नहीं लगता, वो सब में बराबर हो जाता है, क्योंकि फिर वो प्रभु का भाना ही मानता है। सुख आया तो प्रभु तेरा भाना, तेरी इच्छा, दुख आया तो प्रभु तेरी इच्छा, उसी इच्छा में तो मैं रह रहा हूं। तो ऐसा जब मानता है तो उसको सुख दुख से भी वो पार हो जाता है और सब में रहे समान। वो अपने रिश्तेदार को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को ऊंचा रख के नहीं काम करता है, सबको बराबर मानता है। जितने भी लोगों के बीच वो रहता है, जाति के लिए और समाज के लिए और अपने धर्म के लिए, वो जो भी काम करेगा सबको समान मान के करता है, सब में परमात्मा को देख के करता है। वो कहता है, सिया राम रूप सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हर जगह वो परमात्मा को देखता है। या सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जोरी मतलब जोड़कर, जुग माने युगल, दो हाथों को जोड़कर, पानी माने होता है हाथ। तो दोनों हाथों को जोड़कर सदा विनम्र बना हुआ सब में परमात्मा देखता है। सिया राम में सब जग जानी। तो इस तरह का साधक होता है, वो जो है सुख में दुख में सब में बराबर हो जाता है और वो हर जगह परमात्मा के ही रूप देखता है, हर काम में परमात्मा को ही उपस्थित मानता है। इसके अलावा उसे और कुछ नहीं नजर आता। आगे कह रहे हैं, सेवक सबसे ऊंच है। सेवक को इतना मान दिया स्वामी जी ने और सबसे ऊंचा बताया है। और ये भी कहा है, कठिन कर्म है सेवक होना, देश जाति हित तन तक खोना। ऐसा सेवक जो है देश जाति के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान कर देता है और सेवक होना अति कठिन है। इसलिए जहां जहां आपको सेवा दिखती है उनको प्रणाम करें, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है। सेवक सबसे ऊंच है, नीच अधम वे लोग। कौन से नीच है और कौन सेवक है, इसका यहाँ पर बता रहे हैं स्वामी जी। वे लोग अधम है, वे लोग नीचे गिरे हुए हैं जो कुकर्म कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, जाति हित के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि जहां उनको बुरी बातें दिखती हैं उसमें वो शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो सेवक नहीं है, वो अधम है। और वो किसी की रोक टोक को नहीं मानते। उनको कोई मना करे कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे, तो भी वो उसको मानते नहीं है, मनमानी करके जाति और देश का अहित करते ही रहते हैं। तो वो अधम कहा है उनको और सेवक को ऊंचा बताया।
और ऐसे लोगों को नीचा बताया। पर ये क्या कहते हैं, ये तभी होता है ना जब राम जी चाहेंगे तो तुम सेवक बनोगे ना। आप मांगोगे तो भी देंगे ना, राम जी भी तो चाहते हैं कि आप करें। मांगते तो तुम हमेशा ही राम जी को तो कहते ही हो मेरे साथ रहो मेरे साथ रहो, तो वो तो कोई 24 घंटे ही तुम कहते हो। देखिए, सेवक एक सेवक बनना, जहाँ आप अपने शरीर का को बीज समान गलाइए, स्वामी जी ने लिखा है। बहुत कुर्बानी है, बहुत त्याग है सेवक के जीवन में। अगर आप करना चाहते हो मन से तो आपको सेवा मिलती है। अगर आप खाली ऊपर ऊपर से कह रहे हो मुझे भी सेवा चाहिए, मुझे भी सेवा चाहिए, और आपके अंदर वो गुण भी नहीं है करने वाले, और ना ही आप कर पाओगे, और ना ही आप सक्षम हो, ना ही आपके अंदर जो आपकी भावना इतनी उच्च नहीं है, तब आपको सेवा नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको अंदर से भी प्रबल शक्ति, जिसको कहते हैं ना, मनोबल भी ऊंचा होना चाहिए, मांग भी बड़ी सुदृढ़ होनी चाहिए कि मुझे करना है, मुझे प्रभु कुछ तो दे, मैं कुछ तो करने के लिए समर्थ हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक गिलहरी ने भी काम किया था। जब वो सेतु बनाया गया था तो मुझे किसी काबिल समझो, मुझे योग्य समझो, ऐसे गिड़गिड़ाने से, मांगने से प्रभु द्रवित होते हैं, प्रभु पिघल जाते हैं, और वो देते हैं। जो सही में सेवक बनना चाहता है उसको सेवा मिलती है। हाँ जी रजनी महाराज जी 32 और 33 लास्ट वाले दो। वंदना करिए सतगुरु जी को, दीन दास हूँ द्वारका सेवा देकर दान। सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। जब जन तब जन सेवा में सदा मेरा बड़े सुभाव। तेरे पथ में अर्प सब चढ़े चौगना चाव। तब जन सेवा में सदा मेरा बड़े सुभाव। तेरे पथ में अर्प सब चढ़े चौगना चाव। वंदना करिए सतगुरु जी को। जय श्री राम। अंत में स्वामी जी क्या मांग रहे हैं कि प्रभु मैं तेरे दरवाजे का तेरा दीन हूँ, मैं तेरे द्वार का दीन हूँ, दास हूँ, मैं बिल्कुल कुछ नहीं हूँ, कोई समर्थ नहीं है, मैं बिल्कुल ही गया गुजरा हूँ, पर फिर अपनी सेवा देकर अब मुझे दान में सेवा दे, मुझे सेवा का घर बना, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। देखिए उनके अंदर उनकी तड़प छुपी हुई है स्वामी जी की कि ये प्रभु मेरे को सेवक बना लो, और उस सेवा को मैं करता रहूं, और मैं क्योंकि मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ हूँ और सेवा मांग रहा हूँ, दीन हूँ, दास हूँ तेरा, अब मेरे पर कृपा कर, मेरे को भी अपना कुछ छोटा सा काज दे दे, अपनी कार दे दे, अपनी सेवा दे दे, मैं कुछ करूं। सेवा सदन बनाइए, मुझे सेवा का भंडार बना, सेवा का घर बना, सदन होता है घर, तो मुझे सेवा का एक दान देकर मेरे अंदर सेवा भर दो, मुझे सेवा का घर बनाओ, और मुझको हे भगवान, भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं? तब जन सेवा में सदा, तेरे जनों की सेवा में मेरा बड़े स्वभाव, मेरा स्वभाव ऐसा बन जाए, मैं ऐसा पूरा बन जाऊं कि मेरे अंदर सेवा का ही गुण रह जाए, मैं सेवा ही करता रहूं। तब जन सेवा में सदा, तेरे जनों की, तेरे संतों की, तेरे सत्संग की, हर जगह मैं सेवा में आगे रहूं, और ऐसा सेवा करना मेरा सुंदर स्वभाव बन जाए, दिखावा नहीं,
क्योंकि कोई कोई काम जब हम ऊपर से करते हैं तो वो आपके स्वभाव में तो नहीं है, लेकिन आप उसको करने की कोशिश करते हैं, वो अच्छी बात है। जब आप ऐसे बढ़ के आप करते हैं तो धीरे धीरे करते करते वो आपका स्वभाव बन जाता है, लेकिन शुरू में आपको प्रयत्न करना पड़ता है। अगर वो हमारा स्वभाव नहीं है, अपने स्वभाव में लाने के लिए फिर हमको पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ता है। फिर भी दिखावा नहीं होना चाहिए। हाँ, उसमें फिर दिखावे का भाव नहीं होना चाहिए। तेरे पथ में अर्प सब, तेरे रास्ते चलते चलते प्रभु मैं अपना सब कुछ अर्पण कर दूं, मेरा मेरे में कुछ ना रहे, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे अब मेरा, ये भाव है यहाँ। तेरे पथ में अर्प सब, सब कुछ अर्पण कर दूं, चढ़े चौगना चाव, और मेरे अंदर सेवा का भाव दिन रात चौगनी तरक्की करता रहे, और मैं सेवा में रत रहूं, सदा सदा के लिए सेवा में रत रहूं, और तेरे भाने में रहूं, तेरी इच्छा में रहूं, तेरी कृपा में रहूं। बस तो तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को पाया। हाँ जी, इतना कहकर आज का सेवा वाला चैप्टर खत्म करते हैं। आगे आप लोग संभाले। हाँ जी, मैं एक अपने भाव कबीर जी के दोहे में बताना चाह रही हूँ। सतगुरु हमसु रीझ कर, एक क्या एक कहा प्रसंग सतगुरु हमसु रीझ कर, किया है एक कहा प्रसंग, अंतरा। बरसाया बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। आह, क्या मेरे बात है। सद्गुरु ने मुझ पर कृपा करके ये रसपूर्ण मुझे ये ग्रंथ दिए, और प्रेम रस की वर्षा हुई, और मेरा अंग अंग उस रस में भीग गया। जय सतगुरु, जय सतगुरु जय। हमको कर किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कोई और कोई धन्यवाद। क्वेश्चन, कोई कमेंट्स बिफोर वी कंक्लूड? एक छोटा सा कमेंट कर देता हूँ मैं। जी। एक राजा था, कुछ बांट रहा था, दानी जो था, तो लाइन में एक भिखारी लगा, जब उसकी बारी आई तो वो पीछे हट जाए, दूसरे को दे दे। फिर बारी आए, राजा ने एक दिन पूछ ही लिया, तू करता क्या है, लेता क्यों नहीं जो लेना? कहते आपके पास जो है आप बांट रहे हो, मेरे पास बारी थी मैंने बांट दी। तो ये भी एक भाव था। तो कल से मंदिर में जो प्रसाद की लाइन लगी, मैं तो विपिन को दे ही दूंगा। बारी चलो कुछ तो सीख रहे हैं हम लोग सत्संग में। कुछ कर भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर बखान नहीं करना था, पर आपने बखान कर दिया अभी। नहीं, पर बताना था ना किसके लिए दे रहा हूँ।